आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द बॉय हू हार्नेस द विंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव मानवी को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी के पेट में दर्द शुरू होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उस आदमी का भाई भी यहाँ होता है, जिसका नाम ट्राइवल है। ट्राइवल अपने भाई की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। गांव के लोग रीति रिवाज से शोक मनाते हैं। ट्राइवल इसके बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी बेटी और बेटा रहते हैं। ट्राइवल के बेटे का नाम विलियम है। विलियम पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होनहार है। विलियम जब स्कूल जाता है तो यहाँ विलियम और सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके उन्हें कहा जाता है कि अगर तुमने फीस नहीं भरी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के पिता के घर के हालात बहुत खराब चल रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत वक्त से फीस जमा नहीं करी होती है। विलियम का क्लास टीचर, जो विलियम की बहन को बहुत पसंद करता है, विलियम को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द स्कूल की फीस जमा करनी होगी, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर विलियम जानता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फीस जमा कर सके। साथ ही विलियम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है, जबकि विलियम की माँ चाहती है कि विलियम पिता के साथ खेत में काम करे। विलियम जब रात को पढ़ रहा होता है तो अंधेरे के कारण वो ऑयल मांगता है ताकि वो लालटेन जला सके, पर उसकी माँ मना कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ऑयल नहीं दे सकती, घर के काम काज के लिए ऑयल बचा के रखना होगा। अगले दिन स्कूल के बाद जग यार्ड में जाता है, जहाँ उसे एक पंप और बैटरी मिलती है, जिससे विलियम रात को पढ़ने के लिए बल्ब जलाना चाहता है। वहीं अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं, जो गांव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, उसके बदले में हम तुम्हारे पेड़ काटेंगे जो तुम्हारे खेतों में हैं। वहीं पास में बैठा बूढ़ा आदमी कहता है कि हम तुम्हें अपने पेड़ नहीं देंगे, वो हमें बाढ़ से बचाते हैं। अगर हमने उन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्राइबल भी उसकी बात से सहमत होता है, पर बाकी सब लोग उन पेपरों पे साइन कर देते हैं, जिसके मुताबिक वो लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि उस गांव में बहुत गरीबी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं विलियम रात को अपने पिता से स्कूल की फीस जमा करने को कहता है। विलियम के पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं जमा कर सकता, तुम्हें फसल कटने तक का इंतज़ार करना होगा, तभी मेरे पास पैसे आएंगे। विलियम इस बात से परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर वह स्कूल टीचर की साइकिल देखता है। उसमें एक लाइट लगी होती है, जिसमें लगी बैटरी की उसे ज़रूरत होती है, पर वो देखता है कि उसमें कोई बैटरी नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो पहिया घुमाने पर लाइट जलाता है। विलियम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये लाइट कैसे जल रही है। यहाँ पर विलियम और उनके सभी साथियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने फीस जमा नहीं करी होती है। विलियम किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है। यहाँ पर अचानक बारिश आ जाती है, जिससे विलियम के पिता के खेतों में पानी घुस जाता है, जिससे उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। विलियम के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर वो साइकिल से अपने एक दोस्त से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, जिससे मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, ताकि मेरे खेत पानी से बचे रहें। उसका दोस्त कहता है कि बहुत जल्द सूखा पड़ने वाला है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के पिता को उसके दोस्त से कोई भी मदद नहीं मिलती, इसीलिए वह वापस घर आ जाते हैं। जल्द ही यहाँ गर्मियों का वक्त आ जाता है। जमीन बुरी तरह से सूख जाती है। यहाँ पर किसी भी तरह का पानी नहीं होता जो खेतों में डाल सके। विलियम एक बार फिर जंक यार्ड में जाता है। वहाँ पर उसे 2 बैटरी मिलती है, पर ये दोनों बैटरी डिस्चार्ज होती है। किसी भी तरह से इन बैटरी को चालू करके वो पंप उसे जो पहले मिला था उसे चालू करना चाहता है, ताकि वह पानी में गर्मी में भी पानी दे सके। वो चुपके से स्कूल जाता है। वो क्लास खत्म होने के बाद स्कूल टीचर से मिलता है। वो पूछता है कि आपकी साइकिल में जो लाइट चलती है वो बिना बैटरी के कैसे चलती है। वो बताते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डायनेमो है। विलियम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इलेक्ट्रिक डायनेमो खरीद सके,
वो टीचर से पूछता है कि क्या इसे हम हाथ से बना सकते हैं। टीचर कहता है हाँ, लाइब्रेरी में इसकी किताब मिल जाएगी जिसे पढ़ने के बाद तुम डायनेमो बना सकते हो। पर विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उसने फीस जमा नहीं करी होती है। वो टीचर को बोलता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है कि आप मेरी बहन से बात करते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सीक्रेट को सीक्रेट रखूं तो आप मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब उसके टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास लेके जाते हैं और उसे परमिशन दिला देते हैं। वो लाइब्रेरी में जाके एनर्जी और इलेक्ट्रिक डायनेमो से रिलेटेड सभी किताब पढ़ता है, जिससे उसे डायनेमो बनाने में मदद मिल सके। वहीं प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जो उनके गांव में आते हैं और यहाँ का मुखिया होता है वो अपने गांव की समस्या बताता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है और गांव में जो जो भी समस्या है वो बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाते हैं और बहुत मारते हैं क्योंकि उन्हें केवल वोट चाहिए, उन्हें लोगों की तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि उन्हें जो भी करना है खुद ही करना है, उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। वो खेत में जाके फसल काटते हैं। उनके पास मात्र 2 महीने का राशन होता है। 2 महीने के बाद राशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से राशन कैसे आएगा, कैसे खाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। विलियम के पिता अपने घर की टीन की छत निकालकर बाजार में बेचने जाते हैं, जहां पर रेडियो में खबर आती है कि अनाज की कीमत बढ़ने वाली है क्योंकि देश में अनाज की कमी बहुत ज़्यादा है। इस बात से सब परेशान हो जाते हैं, मगर सच तो यह होता है कि यह वोट मांगने की चाल होती है। थोड़े दिनों बाद गांव में 2 अनाज की गाड़ी आती है जो सरकार ने यहाँ पहुंचाई होती है, जो बहुत ही कम कीमतों में अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की मॉम विलियम के पैसे देके अनाज लाने के लिए बोलती है। जब विलियम अनाज लेके आता है तो उनके घर पे चोर घुस जाते हैं। जो अनाज उन्होंने बचा कर रखा था उसे भी चोर लेके चले जाते हैं। अब इनके पास कोई भी अनाज नहीं होता। कुछ देर बाद विलियम आता है जिसके पास कुछ अनाज होता है और अब विलियम के पिता भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम अनाज केवल दिन में एक ही बार खा पाएंगे। यहाँ पर विलियम अपनी बहन से मिलता है। वह अपनी बहन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी साइकिल पर लगे डायनेमो को उससे मांग लो, जिससे मैं एक इलेक्ट्रिक डायनेमो बनाऊंगा जिसकी मदद से हम खेत में पानी पहुंचा पाएंगे। अगले दिन विलियम लकड़ी लेके आता है तो देखता है उसकी बहन घर छोड़ के चली गई है। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। जब विलियम घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए एक डायनेमो रखा है जो कि उसके स्कूल टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन स्कूल टीचर के साथ भाग गई होती है। यहाँ पर विलियम डायनेमो को एक विंड मिल से जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी दोस्त जंक यार्ड में जाते हैं जो बहुत और वहां से बहुत सारा सामान लाते हैं। विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़े विंड मिल की जरूरत है। विलियम अपने पिता को डायनेमो और विंड मिल से रेडियो चला के दिखाता है और उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते। और इसके बाद विलियम पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ जिससे हम हर मौसम में अपने खेतों को पानी दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की ज़रूरत है और आपकी साइकिल को काटना पड़ेगा। ये सुन के विलियम के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो विलियम के विंड मिल को तोड़ देता है और कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे साथ खेत में काम करोगे। और अब विलियम अपने पिता के साथ खेत में काम करता है। विलियम, उसके पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान हैं। जब विलियम घर जाता है तो देखता है उसके सभी दोस्त गांव छोड़ के जा रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना होगा, हम सब मिलके एक बड़ी विंड। जब विलियम घर जाता है तो देखता है उसके सभी दोस्त गांव छोड़ के जा रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना होगा, हम सब मिलके एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे। विलियम के दोस्त विलियम के पिता उनकी साइकिल मांगने जाते हैं, लेकिन वह उन सबको वहां से भगा देते हैं। वहीं विलियम की मॉम को पता चलता है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यहाँ पर विलियम का डॉग भूख के कारण मर गया है, जिससे विलियम बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। अब विलियम के पिता भी बहुत दुखी हो चुके हैं।
विलियम के पिता कहते हैं, मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर से पानी निकाल सकते हो तो तुम साइकिल ले जा सकते हो। और इसके बाद विलियम अपने पिता के साथ जाके साइकिल को कटवा देता है ताकि विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गांव वाले मिल के विंड मिल बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर ये एक बड़ी विंड मिल बना के तैयार कर लेते हैं। इस विंड मिल के साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है। जब विंड मिल घूमता है तो इससे साइकिल का पहिया भी घूमता है जो डायनेमो के साथ जोड़ा हुआ होता है। अब वो इस डायनेमो से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सब के सब खेतों में काम करने चले जाते हैं और जब सब खेतों में काम कर रहे होते हैं पानी की मोटर चालू हो जाती है और उसका एक पाइप कुएं के अंदर डाला हुआ होता है, वो चालू हो जाता है और देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है। सब के सब बहुत खुश होते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपनी लगन और आत्मविश्वास से काम को पूरा कर दिया। विलियम के पिता विलियम को गले लगाते हैं। थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है कि विलियम के खेतों की फसल उगना चालू हो गई है। विलियम विंड मिल के ऊपर चढ़ के पूरे गांव को देखता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।